एक आध गलती हुई होंगी कहीं इंसानी से, हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक आध आदमी से कुछ गलती हो गई तो उसमें भी बात हम देख रहे हैं। कुछ लोग आर्गूमेंट के अंदर जाने पे थोड़ा पुलिस को बस नीचे लेवल के लोगों को, कांस्टेबल्स को या होमगार्ड वाले लाठी का इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पुलिस सर्विस देने के लिए, लाठी उठाने के लिए नहीं है। आवाम की खिदमत के लिए पुलिस है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस है। वो इसके लिए पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आती है। मैं पुलिस ऑफिसरों से भी गुजारिश करता हूँ, अपने नीचे मातहत लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दीजिए ताकि आइंदा कभी भी आज के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर, अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे कि केसेस। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खून की आतिया देते हुए ज़रूरतमंदों की मदद करें। वज़ीर मौसूफ शेखपेट में जुबली हिल्स के रुकन असम्बली M गोपीनाथ की जानिब से मुनक्किदा ब्लड कैंप का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे MLA गोपीनाथ साहब जो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं, आज इस डिवीज़न के अंदर ब्लड बैंक कायम किया गया है। ये बहुत अहमियत का हामिल है। हम अनाज तो तकसीम कर सकते हैं, मगर ब्लड देना बहुत बड़ी बात है। हमारे ऑनरेबल IT मिनिस्टर साहब ने अपील किया था कि ब्लड बैंक्स में ब्लड बहुत कम हो चुका है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, आ रही है। उसके लिए तमाम MLA से अपील किए और ख़ास तौर से जुबली हिल में तकरीबन 400 बॉटल तक ब्लड दे चुके हैं। हज़ार का टारगेट दिया गया है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ब्लड देने वाले हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो जुबली हिल के, और जुबली हिल के जो MLA साहब है गोपीनाथ साहब बहुत एक्सपीरियंस MLA है। हमेशा आवाम की सेवा करते रहे थे, सबकी खिदमत करते रहे। पार्टी प्रोग्राम्स को भी उन्होंने नंबर 1 तरीके से करते हैं और बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं। मैं तमाम आज जो कोरोना वायरस फैल रहा है, मैं एक ही बात पब्लिक को बताना चाहता हूँ, ये रोकना आपके हाथ में है, ये रोकना पुलिस के हाथ में नहीं है, ये रोकना डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, ये रोकना CM के हाथ में नहीं है, ये रोकना PM के हाथ में नहीं है। ये रोकना है तो आप ही के हाथ में। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप घर से बाहर ना निकले। अगर कोई आपके घर के सामान की ज़रूरत है तो एक ही बार एक ही शख्स निकल कर एक ही वक्त में दूध हो या किराना सामान हो या तरकारी हो या मेडिसिन हो, एक ही बार ख़रीद कर जाइए, बार बाहर मत आइए। और घर में भी आप रहेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। हमेशा जैसा पहले बड़े लोगों के साथ घुल मिल के गले मिलते थे, गोदों में बैठते थे, प्यार से रहते थे, थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इसका एक ही रीज़न है, जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जब आप बाहर निकलते हैं, घर को आने के बाद इमीडिएट हाथ धोइए। आप कुछ नहीं है तो आपके पास साबुन तो रहता है घर में, साबुन से हाथ धोइए और हमेशा ये नाक को ढाँप कर रखिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कपड़े से, दस्ती से, तुवाल से, जो सांस लेते हैं सांस के ज़रिए से ही आता है। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस का ख़त्मा आप ही कर सकते हैं। जितना प्रिकॉशन लेंगे, हिंदुस्तान में वाहिद CM साहब है जो सबसे पहले दिन से, जब जिस दिन हमारे को ये कर्फ्यू लगाया गया था, हेल्थ कर्फ्यू, उसी दिन CM साहब ने कैबिनेट बुलाकर डिसीजन लिया था कि हर राशन कार्ड होल्डर को 1 महीने का राशन फ्री देंगे। तेलंगाना के अंदर 87 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें 1500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। 1 महीने का राशन अप्रैल में दिया गया, फिर मई का महीने में भी 1 महीने का राशन दिया जा रहा है और 1500 रुपये अकाउंट में। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, अदर स्टेट के लेबर से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी हमारी स्टेट जितना देखभाल कर रही है, उन्हें 12 किलो राशन और 500 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। मैं CM साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हरदिल अजीज़ MLA गोपीनाथ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो ब्लड देने आए यहाँ पर उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया। थैंक यू। शहर के असम्बली हल्के आगुतपुरे में कोविड-19 की वबा पर काबू पाने के लिए जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उनमें से बेशतर को आज बर्खास्त कर दिया गया है। गुज़िश्ता 14 दिन से इस इलाके के लोग बेसूर थे और जोन में आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और कारपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने JSMC के साथ साथ शहरियों से भी ज़ाहिर तशक्कुर किया जिन्होंने लॉकडाउन की हिदायत का पालन किया। इबादतें करिए, आपके इबादतों के लिए एक लिहाज से हमको अल्लाह ने मौका दिया। हम दिल खोल के दुआ कर सकते हैं, दिल खोल के अल्लाह से मांग सकते हैं इसमें, क्योंकि घर में रहने का वक्त हमको ज्यादा मिला।
वरना ये लॉकडाउन नहीं रहता तो हमको कोई मसरूफियत रहती, इबादतों में भी बराबर नहीं हो सकते और दूसरे कारोबार में भी नहीं। घरों में इबादत कीजिए, दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया से अल्लाह ये बीमारी का खात्मा करे, सबकी हिफाजत करे। फिर एक मरतबा नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जो कुछ भी खिदमत है मंजिल करते आ रही है, आइंदा भी करेगी। शुक्रिया। अंकल थोड़ा पीछे तो पीछे अल मुस्कान ग्रुप की तरफ से पालम रोड बुजबल्ली पर तकरीबन 300 से ज्यादा गरीब और मुस्तक अफराद में जो लॉकडाउन से परेशान हाल थे, राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सदर अल मुस्कान ग्रुप शाह फहद कुरैशी, उस्मान कुरैशी पहलवान, फरीदुद्दीन चौधरी और दूसरे भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शाह फहद कुरैशी सन ऑफ मोहम्मद उस्मान कुरैशी और पहलवान पालम रोड महाराजगंज से बात कर रहा हूँ। जो आज हम अल मुस्कान ग्रुप की जानिब से ये जो प्रोग्राम किए हैं और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की ये कोशिश कर रहे हैं कि 200-300 लोगों की किट्स यानी कि फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और आगे भी कोशिश यही रहेंगी इंशाअल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये अपील करता हूँ, जैसा कि हम जैसे नौजवान हैं, काफ़ी लोग हैं हैदराबाद में जो हर किसी की मदद कर रहे हैं और लोग को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि आज ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोग मजबूर है। तो लिहाजा हम ये कोशिश कर सकते हैं जो भी हुआ हमसे, अगर किसी से अगर 1000 का अगर होता है तो 1000 का भी कर सकते हैं आप, या 500 रुपये की भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो 500 रुपये करिए, या एटलीस्ट एक खजूर की पैकेट भी देना है तो एक खजूर की पैकेट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ इस चीज़ का आप अजर ले सकते हैं। अल मुस्कान ग्रुप प्रोप्राइटर मोहम्मद शाह फहद, मेरे वालिद साहब मोहम्मद उस्मान कुरैशी साहब और हमारे जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन चौधरी साहब मेरे मामू, और मेरे बड़े भाई मोहम्मद बिलाल कुरैशी और हमारे छोटे भाई मोहम्मद उमर कुरैशी की जानिब से ये किया जा रहा है। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बामुकाम पालम रोड महाराजगंज में अल मुस्कान होम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रोप्राइटर शाह फहद कुरैशी वो मोहम्मद उमर कुरैशी, उनके वालिद उस्मान कुरैशी और अलमारूफ उस्मान पहलवान आज यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम करके मुझे मदऊ करे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बिला लिहाज मज़हब व मिलत महल्ले के तमाम हिंदू मुस्लिम मुस्तहिक़ अफराद में अनाज की तकसीम का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को जो है सो बिला लिहाज मज़हब व मिलत अनाज जिसमें आटा चावल वगैरह है तकसीम किए हैं। इससे कुछ दिन पहले भी ये प्रोग्राम करके महल्ले में तकसीम किए हैं। मैं इनके ये कारनामे की सताइश करता हूँ और अल मुस्कान ग्रुप जो हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो है सो एक नया जाना पहचाना नाम है जो तरक्की कर रहा है, ऐसे ही तमाम जितने भी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप्स है उनसे भी मैं अपील करूँगा, ख्वाहिश करूँगा कि ऐसे मौक़ों पर गरीब आवाम की खिदमत करें और बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम बिरादराने मुल्क के सामने जो भी परेशानी है इन हालात में अनाज और नगद रकम तकसीम करें। मैं अल मुस्कान ग्रुप का फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे बेहतरीन काम करके एक मिसाली नमूना पेश किया है। मैं शाह फहद कुरैशी और मोहम्मद उमर कुरैशी का शुक्रिया अदा करता हूँ।
सिद्दीपेट में आज एक गैर मामूली तकरीब में रंगा नायक सागर से मन्ना सागर में गोदावरी का पानी छोड़ा गया। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने चिन्ना कुड्डूर मंडल में पानी छोड़ने की रस्म अंजाम दी। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के इंजीनियर इन चीफ बी हरिराम ने बताया कि 3 टीएमसी पानी की अजराई से 1,10,718 एकड़ अराजी ज़ेरियाब होगी। इस मौके पर सिद्दीपेट करगान असेंबली और काउंसिल के अलावा सदन तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। రంగనాయక సాగర్ కుడి ఎడమ కాలువలకు ఈరోజు నీరు విడుదల చేయడం జరిగింది. నిజంగా ఇది ఒక మరుపురానటువంటి రోజు. తరతరాల ఎదురుచూపుకు ఇవాళ ఈ నీటి విడుదలతో ఈ ప్రాంత రైతాంగ ఆనందానికి అవధులు లేనటువంటి పరిస్థితి. ఇది ఒక కలనా నిజమా అన్నట్టుగా, అంటే 490 మీటర్ల ఎత్తైనటువంటి ఈ ప్రాంతానికి ఈ వేసవి కాలంలో బిరబిరా గోదారమ్మ కాలువల్లో పరిగెడతా ఉంటే ఇలా ప్రజల కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు, రైతుల కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు రాలుతున్నటువంటి పరిస్థితి. నిజంగా ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కష్టపడ్డ ఇంజనీర్లకు, కార్మికులకు మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంటే ఇంతకాలం ఈ ప్రాంత రైతాంగం కరెంటు మీద ఆధారపడి, కాలం మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసేటువంటి రైతులు ఇక కరెంటుతో కాలంతో నిమిత్తం లేకుండా కాలువతో వ్యవసాయం చేసుకునే రోజులు వచ్చినాయి. ఒకనాడు ఈ ప్రాంతంలో కాలం అయితేనే కడుపు నిండేది రైతన్నకు, కానీ ఇప్పుడు ఇక కాలంతో సంబంధం లేదు. కాలిపోయే మోటార్ల బాధ లేదు, కాలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల బాధ అంతకంటే లేదు. ఒకప్పుడు రైతు విపరీతమైనటువంటి అప్పులైపోయి ఈ ప్రాంతంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకునేవాళ్ళు. ఇక ఆత్మహత్యలకు ఫుల్ స్టాప్. ఇక కరువు అనేది ఈ ప్రాంత ప్రజల్లో ఇక ఉండదు. ఈ కరువు అనే పదాన్ని డిక్షనరీలో నుంచి తొలగించేస్తారు. 25 రోజులు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. గోదావరి నీళ్లు రంగనాయక సాగర్కి వస్తూనే ఉంటాయి. రంగనాయక సాగర్ ద్వారా కాలువల్లో ఈ నీళ్లు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి, చెరువులు నిండుతాయి, కాలువల కింద వ్యవసాయం అవుతుంది. కనుక ఇక కరువు అనే పదానికి ఇంకా స్థానం లేదు ఈ ప్రాంతంలో. కరువు అనేటువంటిది ఇక ఉండదు. కరువుకు ఈ రోజుతో ఒక శాశ్వతంగా ఫుల్ స్టాప్ పెడతా ఉన్నాం ఈరోజు. ఇంకా రైతాంగానికి బోర్లు వేసి వేసి అప్పులయ్యేది, బావులు తవ్వి తవ్వి అప్పులయ్యేది, కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మరమ్మతు మీద రైతు అనేక డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేవాడు. ఇక ఏ బాధ లేకుండా నిశ్చింతంగా ఈ ప్రాంత రైతాంగం 2 పంటలు పండించుకునేటువంటి శుభదినం ఇవాళ ఈ నీళ్లు వదలడం అనేటువంటిది. నిజంగా ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది. రైట్ మెయిన్ కెనాల్ కింద 40,000 ఎకరాలు సాగవుతుంది. లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కింద 70,000 ఎకరాలు సాగవుతుంది. మొత్తంగా 1,10,000 ఎకరాలు ఈ రంగనాయక సాగర్ కింద మరి పంటలు పండుతాయి. అయితే ఇప్పటికిప్పుడు పిల్ల కాలువలు, పంట కాలువలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ప్రాథమికంగా ఈ ప్రాంతంలో అన్ని చెరువులు, చెక్ డ్యాములు, కుంటలు నింపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము ఈ వేసవి కాలంలో. అయితే ముఖ్యంగా సిద్దిపేట వాగు మీద 28 చెక్ డ్యాములు, దాని కింద శనిగరం చెరువు ఉంది. శనిగరం ప్రాజెక్టు ఎప్పుడో నిజాం కాలంలో కట్టినటువంటి శనిగరం ప్రాజెక్టు. ఇవాళ 28 చెక్ డ్యాములు, శనిగరం ప్రాజెక్టు కూడా ఈ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ ద్వారా మనం నింపుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకు నక్కవాగు మీద ఉండే చెక్ డ్యాములు కానీ, పెద్దవాగు మీద ఉండే చెక్ డ్యాములు కానీ, చెరువులు, కుంటలన్నీ కూడా నింపుకుంటాం. సో రైతాంగాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. ఇప్పుడు నీళ్లు మన కళ్ళ ముందు వచ్చినాయి కనుక ఇక మైనర్ కెనాల్స్, సబ్ మైనర్ కెనాల్స్కు రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి పంట కాలువలకు భూమి ఇవ్వండి, యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు పూర్తి చేసుకోవడానికి రైతులు ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే మనం వచ్చే వర్షాకాలం లోపు పంట కాలువలు, పిల్ల కాలువలు తవ్వుకుంటే మన పొలాల్లోకి నీళ్ళు వస్తాయి. మన బ్రహ్మాండంగా 2 పంటలు పండించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పిల్ల కాలువలకు, పంట కాలువలకు చాలా తక్కువ భూమి పోతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడేం పంటలు లేవు, యాసంగి పంటలు కూడా మొత్తం కోతలు అయిపోయినాయి. కనుక ఇది సరి అయినటువంటి సమయం కాలువలు తవ్వుకోవడానికి. రేపు మళ్ళీ వర్షం పడితే రైతు దుక్కి దున్నుకొని విత్తనం వేస్తే పంటలో నుంచి కాలువలు తవ్వుకోవడం కష్టమవుద్ది. కనుక గౌరవ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, రైతు బంధు సమితి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ కూడా ముందుకొచ్చి మీ గ్రామాల పిల్ల కాలువలు, పంట కాలువల తవ్వకానికి ముందుకొచ్చి వేగవంతంగా కాలువలన్నీ పూర్తి చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. मेडसर पुलिस ने कल रात एक टाटा एस गाड़ी से 8 लाख रुपए मालियती शराब की 1,873 बोतलें जब्त की। इंस्पेक्टर मेडसर प्रेम रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में लॉकडाउन के निफाज के बाद शराब की दुकानात बंद है। चुनाचे बाद अफराद ने
महंगी कीमत पर शराब बेचने के कारोबार शुरू कर दिए। इस सिलसिले में ड्राइवर नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। అతను కొంపెల్లి నుంచి తీసుకొని వస్తున్నాడు ఈ మధ్యాన్ని కొంపెల్లో వివిధ షాపుల్లో తీసుకొని వచ్చినా అని చెప్తున్నాడు. అది విచారణలో భాగంగా మనం ఈ బ్యాచ్ నెంబర్లతోని ఎక్సైజ్ అధికారులకు లెటర్ రాసి ఎక్సైజ్ అధికారుల ద్వారా ఇవి యాక్చువల్గా ఏ షాపుల నుంచి వస్తున్నాయి అనేది మనం ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా తెలుసుకొని వాటిపై చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా ఇంతకుముందు కేసులు అయినా సార్ మన లిక్కర్ పై? అలా అంటే మన దగ్గర లిక్కర్ కేసులు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కాలేదు, కానీ ఇంతకుముందు గతంలో చేసిన కేసులలో మనము ఇలా మద్యం అక్రమంగా తరలిస్తున్న కేసుల్లో పట్టుకొని వైన్ షాపులు సీజ్ చేయడం కానీ, వైన్ షాపుల మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ లైసెన్సులు క్యాన్సిల్ చేయించడం కానీ, వాళ్ళ మీద ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి రాసి ప్రాపర్గా గవర్నమెంట్ తరపున చర్యలు తీసుకోవడం అనేది ఇంతకుముందు గతంలో జరిగినాయి. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా చేస్తాం. ఎంతమంది పట్టుకున్నారు సార్ ఇప్పుడు? అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మనం లాక్డౌన్ పీరియడ్ నుంచి ఇది రెండో కేసు. ఒక కేసు బెల్ట్ షాప్ రైడ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున మనకు మద్యం దొరకడం జరిగింది. దాంట్లో ఆ బెల్ట్ షాప్ అతను లాక్డౌన్ పీరియడ్ కంటే ముందే తెచ్చిపెట్టుకొని లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అమ్ముతుండగా మనము పట్టుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఈ కేసు పెద్ద ఎత్తున మద్యం దొరికిన కేసు ఇది ఉంది. 1873 బాటిల్స్ వివిధ బ్రాండ్స్కి సంబంధించిన బాటిల్స్ దొరికినాయి. హాఫ్ లీటర్, హాఫ్ ఫుల్ బాటిల్స్, హాఫ్ బాటిల్స్, క్వార్టర్ బాటిల్స్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి. వివిధ రకాల బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సంబంధించిన వాహనాన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాహనాన్ని సీజ్ చేసి పాదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. సార్ వీరి మీద ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు షాపుల మీద కానీ? అదే చెప్పాను కదా, ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఏదైతే మనం ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాల్సింది ఉందో ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాళ్ళ లీగల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లెటర్ తెప్పించుకొని మనము గవర్నమెంట్ ఏదైతే చర్యలు తీసుకోవాలో చర్యల కోసం ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి రాసి వాళ్ళ లైసెన్స్ తదుపరి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు తీసుకునేటట్టుగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ షాప్ మీద చర్యల గురించి లెటర్ రాయడం జరుగుతుంది. लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखने पुल पर चेकपोस्ट कायम किया गया है। सब इंस्पेक्टर कुसुमपुरा सत्यनारायण ने आज 2 व्हीलर्स की चेकिंग की और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 62 नए केसेस पॉजिटिव पाए गए। कर्नूल सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है, जहां एक ही दिन में 25 केसेस का पता चला है। 436 केसेस के साथ जिला कर्नूल रियासत में सर फहरिस्त है। सरकारी जराये के मुताबिक कृष्णा में 12, नेल्लूर में 6, अनंतपुर, कड़पा और विशाखापट्टनम से 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 38 मरीजों को सेहतयाबी के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 445 हो गई है। रियासत में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 33 अफराद फौत हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल अचानक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया, जबकि 1008 अफराद के टीबी नमूने पॉजिटिव पाए गए। एक ही दिन में इस कदर इजाफे के बाद रियासत में मरीजों की जुमला तादाद 11,506 हो गई है। जुमे को जो अमवात हुई हैं उनमें से 10 पुणे शहर से हुई हैं, 5 मुंबई से, 3 जलगांव से और एक अमवात जिले पूना, सिंधुदुर्ग, भिवंडी, थाने, नांदेड़, औरंगाबाद और परभनी में हुई हैं। मुंबई में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसके बारे में शुबा किया जाता है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर था, फौत हुआ है। कल मरने वालों की तादाद 26 थी, जिनमें से 15 दूसरे अमराज में भी मुब्तला थे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में 1218 के इजाफे के बाद मुल्क भर में ऐसे केसेस की तादाद 37,336 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक जुमे की शाम से अब तक 66 नई अमवात हुई हैं। उनमें से 26 महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुई हैं। गुजरात में 22, मध्य प्रदेश में 8 नई अमवात हुई हैं। मुल्क भर में 1218 अमवात हुई हैं और इसमें भी महाराष्ट्र सरफहरिस्त है, जहां 485 अफराद इस वबाई वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में जो दूसरे नंबर पर है, 236 अफराद फौत हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी मंदूब सैयद अकबरुद्दीन, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, जुमेरात को रिटायर्ड हो गए। अकबरुद्दीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत की और नमस्ते कहते हुए विदा लिया। अकबरुद्दीन ने वज़ारत खारिजा में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। 2015 से वो अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफ़ीर थे। अकबरुद्दीन के वालिद प्रोफेसर बशीरुद्दीन शोबे जर्नलिज्म के सदर रह चुके हैं और ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा कतर में हिंदुस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने लॉकडाउन के दौरान
मौके का फायदा उठाते हुए शहर में सड़कों की तोसी, तामीर और मरम्मत और तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामों की रफ्तार में इजाफा किया जाए और जून में मानसून से कबल इन तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। के.टी. रामाना ने कहा कि हुसूल अराजियात में हायल रुकावटों को अदालत से बाहर हल करने की कोशिश करें। इजलास में मेयर बी राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर जेएचएमसी लोकेश कुमार, साबिक एमपी श्रीनिवास रेड्डी, डायरेक्टर विजिलेंस इन्फोर्समेंट के विश्वजीत, चीफ सिटी प्लानर सी देवेंद्र रेड्डी, चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और दूसरे भी शरीक थे। साहिबाबाद पुलिस ने आवाम को आरोग्य सेतु ऐप के खिलाफ खबरदार किया है और कहा कि इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इस ऐप को लोड करने से गुरेज करें। एक हैरानकुन वाकये में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन आज एक तकरीब में मंजरेआम पर आ गए। इस तरह वो तमाम अफवाहें गलत साबित हुई जिसमें बताया गया था कि वो नाकाम कल्ब की सर्जरी के सबब फौत हो चुके हैं। एक फेडरल कंपनी की इफ्तिताई तकरीब में जो ही किम जोंग उन पहुंचे, लोग फरते मसरत से हुर्रे हैप्पी हुर्रे के जैसे नारे लगाने लगे। उनकी हमरा, उनकी बहन किम यू जोंग और दूसरे दोस्तार भी मौजूद थे। वो गुज़िश्ता 20 दिनों के बाद पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आए और इसी दौरान उनकी मौत की अफवाहें पूरी दुनिया में गश्त करने लगी थी। हालांकि अमेरिका और चीन ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी थी। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा रखने वालों और ग्रीन कार्ड की दरखास्त गुजारों को अपने दस्तावेजात दाखिल करने 60 दिन की मोहलत दी थी। महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक हुकूमत अपने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से निपटने के लिए सख्त इकदाम करने पर गौर कर रही है। इसी दौरान हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने उन तमाम हिंदुस्तानियों से जो अपने मुल्क वापस होना चाहते हैं राब्ता बनाना शुरू कर दिया है ताकि बैनुल अक़वामी परवाज़ों के आगाज के फौरी बाद उनको हिंदुस्तान पहुँचाने के इंतजाम किए जा सकें। विशाखापट्टनम में कोरोना वायरस से फौत होने का पहला वाकया किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में पेश आया, जहां चेंगलराव पेट का 62 साल शख्स जो गुर्दे के आर्जे का मरीज भी था, दवाखाने में इलाज के दौरान चल बसा। इसका इलाज करने के काम में मसरूफ दवाखाने के 20 स्टाफ वर्करान को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में अब तक कोविड-19 के 27 केसेस रिपोर्ट हुए और इनमें ये पहली मौत है। लॉकडाउन के शराइत और उसूलों में सबसे ज्यादा अहम समाजी फासले की बरकरारी है, लेकिन इस शर्त और उसूल की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे वाकयात मुस्लिम गालिब आबादी वाले इलाकों में देखे जा रहे हैं। कारवान की राशन शॉप नंबर 302 पर पुलिस वाला भी लॉकडाउन और समाजी फासला बरकरार रखने की तरकीब देने में नाकाम नजर आ रहा है। छावनी के मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली ने इस इल्जाम की तरदीद की कि उन्होंने पुलिस के कामों में मदाखलत की और पुलिस वालों को ड्यूटी अंजाम देने से रोका। एक बयान में मुर्तजा अली ने कहा कि उन्होंने कुरमागुड़े में मस्जिद मेराज को बंद करने पर पुलिस से सिर्फ सवाल किया था। गोदी मीडिया उन्हें और मजलिस को बदनाम करने इस वाक़े को उछाल रहा है। मजलिसी कारपोरेटर ने कहा कि कोरोना वायरस के आगाज से गोदी मीडिया ऐसे मौके की तलाश में है जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया तो कहीं मुस्लिम अवामी नुमाइंदों को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, इस वक्त उनको एक मौका मिला है। जैसा कोरोना वायरस शुरू हो के जो भी टाइम हुआ उसके अंदर ये लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जलील करे। पहले उनको तबलीगी जमात का एक इशू मिला, हालांकि ये दुनिया भर में ये वायरस चल रहा है, दुनिया जानती है, मगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की एक जमात के नाम पे मरकज़ बोल के ये लोग एक वबाल मचा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं भी बहैसियत मुसलमान, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1982 से एक सिपाही के हिस्से से काम करता हूँ, मगर मेरी जो तालीमात है सियासी, उसमें ये कभी नहीं देखा गया कि हिंदू है या मुसलमान है। सालार के बहुत करीब रह चुका हूँ मैं। सालार जो शख्सियत का नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, वो इंसानियत की बुनियाद पे काम करते थे हमेशा, और मैं उन्हीं के हाथ पे ज़्यादा वक्त गुजारा अपना, और उनसे ये सीखा मैं कि सबसे पहले इंसानियत है। मैं इंसानियत की बुनियाद पे हमेशा काम करते रहा।
ना कभी ये सोचा ये हिंदू है या मुसलमान है। मगर ये कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी एक तबलीगी जमात का नाम लेकर। मैं नहीं चाहता, मेरे भी जज्बात है कि मुसलमानों को इस तरह जलील करना ये शोभा नहीं देता। कोरोना वायरस हुआ है, इंसानियत को नुकसान पहुंचा है, सारे आलम के इंसानियत को नुकसान पहुंचा है इसका। मगर हिंदुस्तान में आज जो देख रहे हैं कि सिर्फ तबलीगी जमात हद ये कि एक मरकज़ बम बोल के तक बोल दिए हैं। क्या करें जमात वाले? क्या जमात वाले इंसान नहीं है? दूसरी जगह चाइना में भी हुआ, इटाली में भी हुआ, वहाँ पे क्या जमात वाले थे? यहाँ क्यों मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है जमात का नाम देकर? बस ये जज्बात हमारे हैं, हम इस जज्बात के हिसाब से हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं सोच रहे हैं। मैं ख़ुद 24/7 ग्राउंड पे रहता हूँ और काम करता हूँ। आज जो मीडिया मेरा नाम बदनाम कर रही है, मेरे को खुद गुंडा बोल रहे हैं, ये क्या मीडिया को शोभा देता है? कि वो जो दिल्ली से 18 चैनल वाले कोई साहब है, क्या नाम है उनका नहीं मालूम, उन्होंने साफ अल्फाज में बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा गुंडा है। मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद के इस चैनल से कि उन्होंने एक पेड चैनल चला रहे हैं, उन्होंने पैसों के मोहताज है, उन्होंने तनख्वाह के मोहताज है, उन्होंने किसको कब क्या कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनका इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। उनका काम ये है कि मुसलमानों को बदनाम करो, अपना चैनल चलाओ। मेरी सियासी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम कर रहे हैं, अकबर अवैसी साहब को बदनाम कर रहे हैं। अब हद ये हो गई कि मैं एक मेरे एरिया की मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आए थे, जैसा उलमा मशाइखीन फतवा जारी किए, जामिया निज़ामिया जिसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी बोलते, उन्होंने मौलाना बोले कि भाई मस्जिद के अंदर इमाम मौज़न एक 4 मुसल्लियाँ नमाज़ पढ़ो। उसी तरीके से नमाज़ हो रही है हर मस्जिदों में। अब ये मस्जिद में नमाज के वक़्त आके कोरोना वायरस पर काबू पाने मेडिकल एंड हेल्थ शोबे के वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कल 3 मई को शाम में इंडियन एयरफोर्स की खुसूसी तैयारे श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक और आसाम के दिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक पूरे मुल्क में फूल नछावर करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज उनके यार गार माने जाने वाले साबिका मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ हैदराबाद के मशहूर कारोबारी किंग ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के रूह रवां नसीर खान और उनके भाई बंदियों की जानिब से फराहम करदा कसीर इफ्तारी की इमदाद आज अपने हल्के के आसिफ नगर डिवीजन के बहुत सारे मोहल्लेजात साबिर नगर वगैरह के करीब 1000 मकीनों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ साथ बहुत सारे मजलिसी कारकुन भी उनका हाथ बटाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अब्दुल्ला अहमद बलाला ने आज दिन में उनके हल्के के कई रेड जोन्स बना दिए जाने वाले इलाके फतेह खां बाजार, चंचलगुड़ा और आजमपुरा डिवीजन के गुड्डी बोली, छावनी नदी, अली बेग वगैरह के में महरूज कर दिए जाने वाले मकीनों के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन इलाकों से हालिया दिनों में कोई नया पॉजिटिव केस न आने की बिना पर हुकूमत की जानिब से आज वहां पर बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, इसकी इन्होंने सदारत भी की। लिहाजा इनके साथ साथ इस मौके पर वहां पर मौजूद थे अशोक साम्राट, जोनल कमिश्नर व डीएमसी और कई मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मोहम्मद मुर्तज़ा अली, को कॉरपोरेटर एसएम अबरार वगैरह के साथ साथ कई हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ वहां पर मौजूद देखे गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने कई हरकियाती कारकुन और वार्ड मेंबर्स सैयद तकीउद्दीन वगैरह के साथ आज अपने हल्के के सलम इलाकों का दौरा करते हुए बाग जहारा और 82 बस स्टॉप के इलाके जात के करीब बहुत सारे गरीब लोगों में 200 राशन किट्स तकसीम किए। लिहाजा इस तरह से काफी दिनों के बाद उनका आज का दिन बड़ा मसरूफ गुजरा है। और साथ ही आखिर में एक हुकूमत का स्लोगन भी वहां पर दोहराया गया है कि वी आर वर्किंग फॉर यू सो प्लीज स्टे होम एंड सेफ। ये अंग्रेजी में था।
रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद में चारों तरफ कोरोना वायरस के नाम पर बाहर निकलने वालों को महकमे पुलिस की जानिब से बीमारी चिमटने से पहले ही जान से मार मार कर हलाक कर देने वाले माहौल में खास तौर पर बदनाम हो जाने वाले हैदराबाद के पुराने शहर के मीरचौक पुलिस स्टेशन का आज दौरा करते हुए वहां के ओहदेदारों को बजाते खुद समझाने की कोशिश की कि वो इंसान बने और इंसानियत को शर्मिंदा न करें। ड्रेस पहन लेने के बाद ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए ही महकमा पुलिस को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं। और पहले से ही लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम जो पैसे से और हर लिहाज से परेशान हाल बनी हुई है, उन्हें महकमा पुलिस की जानिब से मजीद परेशान न किया जाए। लिहाजा ड्रेस पहनकर मर्दानगी दिखाने के बजाय वो खुश दिली से आवाम से पेश आएं जिनके लिए उन्हें तनख्वाहें दी जाती है। वैसे भी वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद में एक तारीखी वाक़या हुआ था कि पुलिस के इस तरह के जुल्म से एक मरतबा आवाम इतनी पलट गई थी कि फिर ढूंढना पड़ा था कि महकमा पुलिस का डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ वाक़ है और कहाँ कहाँ वो किस हाल में है। और वो केस था रमीज़ा बी का केस। लैंड ऑर्डर मिलकर प्रोग्राम कर, ये ट्रैफिक वाला को लैंड ऑर्डर नहीं कर रहे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक डिपार्टमेंट लैंड ऑर्डर डिपार्टमेंट दोनों मिलके पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन पुलिस जिस तरह कंट्रोल तेलंगाना स्टेट में की है उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिल सकती। एक आध गलती हुई होंगी कहीं इंसानी से, हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक आध आदमी से कुछ गलती हो गई तो उसमें भी बात हम देख रहे हैं। कुछ लोग आर्गूमेंट के अंदर जाने पे थोड़ा पुलिस को बस नीचे लेवल के लोगों को, कांस्टेबल्स को या होमगार्ड वाले लाठी का इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पुलिस सर्विस देने के लिए, लाठी उठाने के लिए नहीं है। आवाम की खिदमत के लिए पुलिस है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस है। वो इसके लिए पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आती है। मैं पुलिस ऑफिसरों से भी गुजारिश करता हूँ अपने नीचे मातहत लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दीजिए ताकि आइंदा कभी भी आज के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर, अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं कि केसेस तेलंगाना गवर्नमेंट कम बता रही है। ऐसा है साहब, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है मालूम, जो अच्छा काम करते हैं अपोजिशन वाले उल्टा बोलते हैं। अब वो तो उनकी आदत है, डेफिनेट वो बहुत। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।